हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक को पिक किया, जिसमें मैंने आपसे बताया कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स में आपको वेरिएबल्स को चेंज करना है और न्यूमेरिकल को सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें हम दोनों टाइप के इंटीग्रल डबल और ट्रिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स में चेंज करने के लिए कुछ प्रीफिक्स पहले से ही कर दिया गया, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, जैसे कि पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई पर क्या पुट किया जाता है, ये हमें पता है। तो इसलिए हम उसको चेंज ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक, ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो, अगर ये आपको पता है तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन में इस शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी सिंपल सिंपल इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्टली एक्स वाई जेड की टर्म से सॉल्व होने में टिपिकल हो सकता था, टफ हो सकता है, टफ कह सकते हैं आपकी फॉर्म में। तो उसको सिंपल बनाने के लिए हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। लेकिन वेरिएबल्स का चेंज करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ, फंक्शन का वेरिएबल चेंज होगा एज वेल एज उसका डेरिवेटिव चेंज होगा एज वेल एज उसकी लिमिट चेंज होगी। तो तीनों चीजें ही चेंज होती हैं। तो प्रोसेस जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डबल इंटीग्रेशन का बताया था कि पहले फंक्शन चेंज करें, उसके बाद डेरिवेटिव चेंज करें एंड देन लिमिट चेंज करें। जब ये तीनों चीजें चेंज हो जाएं, इन तीनों को पिक कीजिए, अपने न्यूमेरिकल के इंटीग्रल फॉर्म में डालिए और इंटीग्रल नए इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए, वो इजीली तरीके से हो जाएगा। तो जैसे लास्ट टू टाइप बची थी ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए, तो आज की टाइप वन है चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल में टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी एक्स वाई जेड। ट्रिपल आ गया है तो अब 3D एक्स वाई जेड, इसको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई में। सबसे पहले हमें ये पता हो कि कार्टेशियन का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। तो आप लिखेंगे इन दिस फॉर्म वी हैव, इन दिस फॉर्म वी हैव x equals to r sin theta into cos phi, y equals to r sin theta into sin phi, and z equals to r cos theta. ठीक जी। और अगर इन तीनों के स्क्वायर करके और सम कर दें, यानी इन तीनों में रिलेशन किसके बराबर है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जब आप इनको सम करेंगे तो ये आप पहले इन दोनों में लिया आपने, कॉमन है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं इसको आपको प्रूफ करके दे दूं मैं कैसे ये इसके बराबर है, इसको आप समझ पाए। ये होता है 1, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। आपके पास आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के अगेन। तो ये आ गया आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन फिक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, और एक्स वाई जेड की वैल्यू ये होती है। दीज आर द वैल्यूज इन स्फेरिकल। ठीक है, तो ये तो चीज आपको याद होनी चाहिए अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रल के सवाल को कार्टेशियन को चेंज करना है स्फेरिकल। अब चेंज करने के बाद इसमें हमें खाली एक्स वाई जेड या रिलेशन तक तो बात नहीं होती, आपने पीछे भी समझा है, हमें जैकोबियन की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो वो जैकोबियन की वैल्यू इस पर बेस्ड निकलेगी। तो वो क्योंकि जब ये पॉइंट फिक्स है, जब एक्स और वाई जेड फिक्स्ड है, तो इसका मतलब जैकोबियन भी फिक्स्ड होगा। तो जैकोबियन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पहले क्योंकि 3D है तो सीधी सी बात है जैकोबियन भी 3/3 में डिटर्मिनेंट होगा। फॉर्मेशन डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल आर,
del y upon del theta, del y upon del phi, del z upon del r, del z upon del theta, del z upon del phi। ये फॉर्मेशन इस्तेमाल हुआ। अब अगर आप x को देखें ऊपर, दिस वन, राइट, तो x को r के रेस्पेक्ट में आपने किया तो मिला साइन थीटा कॉस फाई, थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो मिला r कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फाई के रेस्पेक्ट में किया आपने तो आपको मिला माइनस का r साइन थीटा इंटू, सेम ऐसे ही y को जब सॉल्व करेंगे इसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा साइन थीटा साइन फाई, r कॉस थीटा साइन फाई और r साइन थीटा कॉस फाई। और तीसरा z के रेस्पेक्ट में करेंगे, z वाले को सॉल्व करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस का r साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा 0। तो जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सवाल मैंने जैकोबियन में भी कराया, अदरवाइज मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ सेकंड कॉलम से r कॉमन है, थर्ड कॉलम से r कॉमन है, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए। उसके अलावा थर्ड कॉलम में साइन थीटा भी कॉमन है, तो साइन थीटा भी बाहर निकाल दीजिए। आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर हो जाएगा। रिमेनिंग बचा हुआ जो पोर्शन है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर बना जाएगा। तो इसका आंसर आर स्क्वायर साइन थीटा है। तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा भी फिक्स्ड होगा इस टॉपिक के लिए। यानी हर हर सवाल में जिसमें कार्टिजन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं स्फेरिकल में, उसमें एक्स वाई जेड यही होंगे। रिलेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम आर स्क्वायर के बराबर होगा और उसके जैकोबियन की वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा होगी, ये फिक्स्ड होगी। तो आप वी नो दैट करके इन तीनों वैल्यू, इस रिलेशन और इस जैकोबियन, इसको डायरेक्ट लिख दें। यहां तो क्योंकि मैं प्रोसेस करा रहा हूं तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे कैसे निकालना होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे आप तो वहां पर आप वी नो दैट में ही ये सब चीजें लिख देंगे, तो आपको याद होनी चाहिए। तो हमारा न्यूमेरिकल किसमें ट्रांसफर होगा, तो आपने लिखा द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रिपल इंटीग्रल over a volume f of x y z dx dy dz is converted to न्यू रीजन v डैश। यहाँ पर आ जाएगा आपका r थीटा फाई का फंक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपका चेंज आता है, ठीक। और करने के वही तीन तरीके हैं आपको वर्किंग स्टेप में मैंने जैसे पीछे बताया है। पहला फंक्शन चेंज करें, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव चेंज करें, और फिर थर्ड स्टेप में लिमिट चेंज करें। और जब ये तीनों चेंज हो जाएं, आर थीटा फाई में कन्वर्ट हो जाएं, हर चीज फंक्शन भी आर थीटा फाई में, डेरिवेटिव भी डी आर डी थीटा डी फाई में, और लिमिट भी आर की और थीटा की और फाई की, जब ये मिल जाएं तब उसके बाद इसमें रखिए इंटीग्रल में और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस टाइप के क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल है, लेंथी न्यूमेरिकल होते हैं, तो मैं इस टॉपिक का एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इसको वीडियो को हम देखते हैं ज़्यादा लंबी ना करके, हम इसको फिर यहीं फिनिश कर देंगे और अगली वीडियो में इसके टाइप 4 को समझाऊंगा मैं, जिसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन है डी जेड डी वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये सवाल दिया बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन में क्या ध्यान रखना है कि स्फेरिकल की बात की गई है, तो हम पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिख दें। तो हमने लिखा वी हैव x इक्वल्स टू r sin थीटा into cos phi, y equals to r sin theta into sin phi, z equals to r cos theta। ये हम जानते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके बराबर होती है। इन तीनों से हमें ये भी पता है सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम आर स्क्वायर के बराबर होता है, एंड मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा। यही मैंने आपसे ऊपर कहा था, जब भी कभी सवाल होगा और उसको चेंजिंग टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप चेंज कर रहे होंगे, तो आप इन तीन चीजों को वी हैव या वी नो दैट करके लिख देंगे। जब आप ये लिख दें, उसके बाद अब आपका काम है कि आप वन बाय वन चीजों को चेंज करें। जैसे मैंने पहले बताया, फंक्शन चेंज करना है हमें, सबसे पहला काम है हमारा। तो हमने लिखा फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो हमें दिए गए हैं, वो दिया गया है 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो हमें इसमें चेंज किस में करना है, इसको आर थीटा फाई में। तो हमने देखा कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर की बराबर है। तो ऐसे रिलेशन निकालने से मुझे पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये रिलेशन नहीं निकालता तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी वैल्यू रखती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो जब आपने इसमें रखा तो ये सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया एक लाइन में 1 माइनस आर स्क्वायर। तो फंक्शन तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब फंक्शन कन्वर्ट होने के बाद अगला काम है मेरा डेरिवेटिव का। तो मैंने दूसरी हेडिंग डाली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव चेंज करना है। डेरिवेटिव की फॉर्म होती है ट्रिपल इंटीग्रल में डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फॉर्म आ जाती है जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा डी फाई। इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें जब कन्वर्ट करना है तो मॉड जे ऊपर आप निकाल चुके हैं, वो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। यानी इंटीग्रल के डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह आप इसको रख देंगे। ये दूसरा चेंज आ गया। तो डेरिवेटिव भी निकल गया, फंक्शन भी निकल गया। राइट। अब तीसरी चीज बची लिमिट्स। तो लिमिट्स में मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर हमें इंटीग्रल पे दी गई है तो पहले हम गिवन लिमिट्स को लिखते हैं। तो हमने लिखा गिवन लिमिट्स आर। तो जरा ऊपर एक बार देख लेते हैं सवाल को। ये x और y में है तो ये z की लिमिट है। जब z की लिमिट हो गई, ये x में है यानी ये y की लिमिट है, और ये कांस्टेंट यानी बचा हुआ x की लिमिट है। या तो ऐसे आपने समझा, या पहले इंटीग्रल z के रेस्पेक्ट में है तो पहली लिमिट z की है, फिर y में है और फिर x है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये गिवन लिमिट्स को सबसे पहले आपने लिख दिया जिस तरीके से दी गई है। तो आपने लिखा गिवन लिमिट्स आर z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू, ये आपको दी गई है। अगर मैं इससे अपर लिमिट से दिस वन, इससे अगर मैं रीजन डिफाइन करूं तो रीजन मुझे मिलेगा, स्क्वायरिंग करके मैंने बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर किया और वेरिएबल को ले गया, तो यहाँ रीजन मुझे ये मिल रहा है। अगर मैं 2D में आऊं और इस 2D की अपर लिमिट को देखूं तो इससे मुझे रीजन मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी यहां से क्लियर पता है कि ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है। यानी सर्किल की
3D फॉर्म वो स्फेयर होती है। तो यहां से जब मुझे पता लग गया कि ये इसका रीजन है, 3D में ये इसका रीजन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है रिलेशन से? आर स्क्वायर के। तो आपने लिख दिया इसमें द गिवन रीजन इज, द गिवन रीजन इज स्फेयर। और जब स्फेयर है तो स्फेयर की इक्वेशन हमें क्या मिल रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमें पता है आर स्क्वायर के बराबर है। इससे आर की दो वैल्यू तो आएंगी, लेकिन हम जानते हैं कि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो रेडियस जो है आपकी ये नेगेटिव नहीं होती है ना, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रेडियस पॉजिटिव होती है। जब रेडियस पॉजिटिव होती है तो आर बराबर मुझे यहां से मिल गया क्या? 1। जब आर बराबर 1 मिल गया तो मैंने इसकी लोअर लिमिट को देखा। लोअर लिमिट ये शो कर रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है, पॉजिटिव है, 0 0 0 तीनों ही। तो पॉजिटिव डायरेक्शन होने का मतलब हो गया कि आर की लिमिट भी लोअर क्या होगी? 0, और अपर क्या होगी? 1। ठीक। और अगर आपका कोई ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन है आपका, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा वो कहां से कहां तक जाएगा? पाई, वो भी सेम इतना ही जाएगा। ये हो गई आपकी न्यू लिमिट्स। अब इन न्यू लिमिट्स आपको मिल चुकी हैं। आर रनिंग 0 to 1, थीटा रनिंग 0 to पाई बाई 2, फाई रनिंग 0 to पाई बाई 2। डेरिवेटिव ये चेंज हो गया और फंक्शन ये हो गया। तो अब आपको लिमिट ही मतलब इंटीग्रल निकालना है आपको। तो आपने लिखा हेंस द रिक्वायर्ड इंटीग्रल तो ये आपका चेंज हो गया। थीटा रनिंग 0 to पाई बाई 2, पाई रनिंग 0 to पाई बाई 2, तीनों ही कांस्टेंट लिमिट है तो कैसे भी लिख सकते हो। आर रनिंग 0 to 1, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको मैं। अब आपने फंक्शन की वैल्यू रखी, तो फंक्शन तो आपका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, और डेरिवेटिव चेंज हुआ है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा या डी फाई डी थीटा। ठीक जी, ये आपके पास आ गया। अब इस पर आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इसको आप लिख सकते हो थीटा रनिंग 0 to पाई बाई 2, फाई रनिंग 0 to पाई बाई 2, आर रनिंग 0 to 1। इसको आपने लिख दिया 1 माइनस आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने का तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको लिखते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई डी थीटा। ऐसा इसलिए किया जिससे इजीली इंटीग्रेबल हो जाए। तो यहाँ से चेंज होकर मिला थीटा रनिंग 0 to पाई बाई 2, पाई रनिंग 0 to पाई बाई 2, आर रनिंग 0 to 1, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, माइनस इसकी पावर ऊपर चली जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक, पहले आर के रिस्पेक्ट में और फिर उसके बाद साइन थीटा डी फाई। इतना पार्ट आपके सामने ये आ जाता है। अब आपको इंटीग्रल करना है इसका, तो सिंपल सिंपल इंटीग्रल है, उसको अब आप सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सबको ये आना चाहिए। ये सवाल प्रैक्टिस इसकी करें। पाई रनिंग 0 to पाई बाई 2, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स आर के बराबर। और इसका आंसर आप क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मेशन है वो आपने इसमें अप्लाई कर दिया। तो वो फॉर्मेशन है आर इंटू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स आर। ठीक, इस पर लिमिट 0 to 1, उसके बाद साइन थीटा और डी फाई डी थीटा। ठीक, इस पर आप लिमिट लगा दीजिए, अब सॉल्व कर दीजिए। थीटा रनिंग 0 to पाई बाई 2, पाई रनिंग 0 to पाई बाई 2, साइन इनवर्स में 1 वैल्यू पाई बाई 2 की होती है और साइन इनवर्स में 0 वैल्यू 0 की होती है। तो अपर लिमिट से मिला आपको पाई बाई 2 माइनस, यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स में 1 वैल्यू फिर पाई बाई 2 की आई, तो ये 1 बाई 2
माइनस में इंटू पाई बाई 2 ये मिला। लोअर लिमिट पर ये 0 है और ये भी 0 है, तो आपके पास सिर्फ ये पोर्शन आया, कांस्टेंट है साइन थीटा डी फाई डी थीटा। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो ये आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, कितना आया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना आएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 को आपने बाहर कर दिया, पाई के रेस्पेक्ट में आपने सॉल्व किया इसको, तो फाई तो है ही नहीं, तो 1 का फाई इंटीग्रल आ गया 0 टू पाई बाई 2 और साइन थीटा डी थीटा ये आपका बचा। तो इसमें आपके पास फिर आपका इंटीग्रल लिमिट आ गई पाई बाई 2, ये हो गया पाई² बाई 8 और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, ये आपको मिल गया पाई²बाई, इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा इस तरह से आपको अगर जो पहली कंडीशन में सवाल दिया गया है यानी बिना चेंजिंग वेरिएबल के अगर ये टॉपिक नहीं होता तो इस सवाल को आप करते किस तरीके से आप निकाल पाते। प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, प्रोसेस है कि आप एक्स वाई जेड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको उस समय अगर जेड के रेस्पेक्ट में पहले करना है तो एक्स और वाई को ट्रीट एज कांस्टेंट मानना होगा। तो इसके भी तरीके हैं लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है, उससे न्यूमेरिकल लेंथी भी होगा और पुटिंग करनी पड़ेगी आपको, लेट एज्यूम मानना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्व होगा। तो जब ऐसे सवाल 12th में दिखे तो वहां पर इंटीग्रल आपसे नहीं हुआ, मेथड नहीं थे, तो वहां पर आपने कह दिया इंटीग्रल इज टफ, लेकिन अब आपके पास मेथड है कि आप पहले इनको सिंपल सिंपल फॉर्म से कन्वर्ट कर दें। अब देखिए लिमिट कितनी सिंपल बन गई, एक तरफ लिमिट थी आपकी ये और अब आपके पास वन सारी कांस्टेंट है, 1 पाई बाई 2 पाई बाई 2 0 0 0, डेरिवेटिव कितना सिंपल चेंज हो गया या फंक्शन कितना छोटा बन गया, तो आप इजीली इंटीग्रल कर पा रहे हैं, है ना। तो इस टॉपिक में मैंने आपको टाइप नंबर 3 के बारे में बताया मैंने, जो कि चेंज कराता है कार्टिजन को स्फेरिकल में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा कार्टिजन फॉर्म टू सिलिंड्रिकल फॉर्म, उसको आप सभी लोग समझें, तब जाके ये टॉपिक चेंज ऑफ वेरिएबल हमारा फिनिश होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ। थैंक यू।